तो जब हम फीमेल प्लेज़र की बात करते हैं, तो इस तरीके के किताबी ज्ञान को छोड़ के मैं आपको बोलूँगी कि हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूँ शिवानी। आज फ्राइडे है और हर फ्राइडे को मेरे चैनल पे आती है कमेंट चर्चा की वीडियो। ये एक मेरी ऐसी सीरीज है जिसे मैं हर हफ्ते हर फ्राइडे को लेके आती हूँ, जिसमें मैं आप लोगों के भेजे गए कमेंट्स को पिक करके उसमें आपने मुझसे जो भी पूछा होता है उसका आपको जवाब देती हूँ। तो पिछले फ्राइडे को हमने ये वीडियो स्किप करी थी क्योंकि मेरे पास बहुत ही कम क्वेश्चंस आए थे, 2-3, तो फिर मैं कैसे वीडियो शूट करती। तो अगर आप चाहते हो कि ये सीरीज ऐसे ही आगे बढ़ती रहे, मैं बैक टू बैक इस सीरीज की वीडियोस लाती रहूं, तो आप मुझसे क्वेश्चंस जरूर पूछा करें ताकि ये सीरीज ऐसे ही चलती रहे। तो अगली कमेंट चर्चा वीडियो के लिए आप अपने कमेंट्स इस वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। और आज की वीडियो में जो कमेंट्स मैंने पिक करे हैं वो 2-3 कमेंट जो पिछली कमेंट चर्चा की वीडियो से थे वो हैं, और मैंने कम्युनिटी पोस्ट की थी जिसपे आपने काफी सारे क्वेश्चंस अपने लिखे। तो वो सारे क्वेश्चंस हम आज की वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। और ये वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा। पसंद आती है तो लाइक करें, शेयर करें। मेरे चैनल पर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, क्योंकि मुझे पता चलता है बहुत सारे लोग देखते हैं वीडियोस लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हैं। तो मैं प्लीज आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि आप सब्सक्राइब भी जरूर करें ताकि आप मेरी सारी वीडियोस देख पाएं। आइए शुरू करते हैं अब आज का वीडियो। फर्स्ट कमेंट है मेरे पास, व्हेन अ मेंस स्पर्म कम्स आउट एंड इज डिस्चार्ज्ड, इट बिकम्स नोन दैट ही कैन नॉट डू इट एनीमोर, बट हाउ विल वी नो अबाउट द वुमेन बिकॉज हर स्पर्म डज नॉट कम आउट। हाँ, ये तो बात है कि जब एक मेल पार्टनर का डिस्चार्ज होता है तो उससे कहीं ना कहीं ये पता चलता है कि हाँ, इसको ऑर्गेजम हुआ है, ये सेटिस्फाइड हुआ है इस सेक्सुअल इंटरकोर्स के दौरान। लेकिन फीमेल्स में ऐसा कुछ नहीं होता है, लेकिन कुछ ऐसे साइंस जरूर होते हैं जिनसे आप पता कर सके। जैसे कि एक फीमेल जब हैवी ब्रीथ करने लगे सेक्स के दौरान, हैवी ब्रीदिंग उसे हो रही है, मोर्निंग साउंड वो निकाल रही है, जैसे कि उसे अच्छा लग रहा है, मजा आ रहा है। हालांकि कुछ औरतें इस चीज को फेक भी करती हैं कई बार अपने मेल पार्टनर का ईगो सेटिस्फाई करने के लिए, कि उनके मेल पार्टनर को बुरा ना लगे कि मतलब मैं इसे सेटिस्फाई नहीं कर पा रहा, जो कि गलत है। मुझे ऐसा लगता है कि आपको कम से कम ऐसा फेक तो नहीं ही करना चाहिए। तो ये वाले कुछ साइन होते हैं। इसके अलावा एक फीमेल का बॉडी थोड़ा-सा स्टिफ हो जाता है, अकड़ जाता है जब उसे हायर प्लेज़र मिलता है तब। और कई बार तो इस हायर प्लेज़र के पॉइंट पे वो ऐसे पहुँच जाती हैं कि उनकी वजाना से थोड़ा-सा कुछ डिस्चार्ज टाइप का पानी जैसा निकलता है। बहुत सारे लोग इसे यूरिन भी समझते हैं कि जैसे उनकी फीमेल पार्टनर ने यूरिन पास कर दिया है, पेशाब कर दिया है, लेकिन वो उनका वो वाला पॉइंट होता है कि जब उन्हें बहुत ज़्यादा ऑर्गेज़्म मिलता है, ये तब हो सकता है। लेकिन ज़रूरी नहीं है ये हर बार ही हो, ये कभी-कभार हो सकता है जब वो अगेन जैसे मैंने बोला बहुत ज़्यादा हायर लेवल पे हो तब। इसके अलावा आपका जब खुद का डिस्चार्ज हो जाए तो आप अपने फीमेल पार्टनर का फीडबैक ले सकते हैं कि तुम्हारा हुआ या नहीं हुआ, या मैं तुम्हारी और फर्दर हेल्प करूं, या फिर क्या हम आगे और कंटिन्यू करें। तो उससे आपको पता चल सकता है और अपने फीमेल पार्टनर से आप बोलें कि वो आपको ऑनेस्ट आंसर दिया करें, जिससे कि आप दोनों मिलके एक दूसरे को सेक्सुअली सेटिस्फाई कर पाओ। ऐसा नहीं है कि एक पर्सन का डन तो इज डन और दूसरे पर्सन का मतलब नहीं ख्याल रखा जाए। तो इस तरीके से आप अपने पार्टनर को पॉजिटिवली अगर बात करेंगे तो वो खुल के आपको बताना शुरू करेंगे। नेक्स्ट कमेंट पे आते हैं। हेलो शिवानी मैम, माय क्वेरी इज व्हाट इज द रीजन बिहाइंड द फीलिंग ऑफ गिल्टी आफ्टर मैस्टरबेशन इन मेल्स। देखिए, जो हमारी फीलिंग होती है वो कहीं ना कहीं हमारे अंदर जो चल रहा होता है, हमारे जो थॉट्स होते हैं या फिर हम अपने आसपास चीजें देखते हैं, उनसे हमारा एक थॉट प्रोसेस बनता है जिसके जरिए ही हमें ये फीलिंग्स अंदर डेवलप होती हैं। तो अगर आपके अंदर गिल्ट आ रहा है तो कहीं न कहीं आपके अंदर ये चीज़ है कि मैं कुछ गलत कर रहा हूँ। तो इससे कहीं न कहीं आप पता लगा सकते हैं कि आपको सेल्फ कंट्रोल की ज़रूरत है। आपको पता है कि आप गलत कर रहे हो, बस आप कंट्रोल नहीं कर पाते हो। इसको जब आप धीरे-धीरे प्रैक्टिस करेंगे तो आप वो भी ला पाएँगे। खुद के अंदर ये वाली जो आपकी फीलिंग आ रही है, ये कहीं न कहीं एक फर्स्ट स्टेप हो सकता है कि आपके अंदर से चेंज होने का नेचर डेवलप हो रहा है। दूसरा स्टेप हो सकता है कि आप खुद को रोकोगे। जैसे कि अगर आपका हफ्ते में 4 बार करने का मन करे, तो जिसमें से कि आपने 2 बार खुद को रोका और 2 बार नहीं रोका, चलो हो गया। तो वो 2 बार जो आपने खुद को रोका, उस चीज़ में खुद को
एप्रिशिएट फील कराएं। अगर आप कुछ डायरी वगैरह लिखते हैं तो उसमें पॉजिटिव अफर्मेशन में ये लिखें कि मैंने खुद को रोका, या खुद को बोल भी सकते हैं आप कि चलो देखो 2 बार तो हमने रोका ना, हम इस पे और आगे काम करेंगे। तो खुद को सेल्फ मोटिवेट आप इस तरीके से कर सकते हैं। तो धीरे-धीरे करके ऐसे ही आप इस चीज़ को छोड़ सकते हैं। अगर आपके अंदर गिल्ट आ रहा है तो वो कहीं न कहीं फर्स्ट स्टेप होता है कि आपके अंदर से खुद से रियलाइज़ेशन आती है कि मुझे ये छोड़ना चाहिए। दूसरा आपने पूछा क्या लस्ट का लव लाइफ से कोई कनेक्शन होता है? लस्ट हम सबके अंदर होता है, लस्ट ही नहीं और भी बुराइयाँ बताई गई हैं जो कि हम सबके अंदर होती ही हैं, क्योंकि हम इंसान हैं, कलयुग में हम जीते हैं। तो 5 बुराइयाँ होती हैं, लस्ट को जैसे हिंदी में काम बोला जाता है, काम भावना। तो काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये 5 ऐसी चीज़ें हैं जो हमारे अंदर होती हैं, लेकिन हमें इनको कंट्रोल करना चाहिए, क्योंकि अगर हम इन पे कंट्रोल नहीं करेंगे और ये हमारे ऊपर हावी हो जाएँगी, इनमें से कोई भी एक भावना, ये नेगेटिव भावना हमारे अंदर जब होती है, हावी होने लगती है, बढ़ती जाती है, तो ये हमें कहीं न कहीं बुराई के रास्ते पे लेके जाती है और हमें कहीं न कहीं क्रिमिनल माइंडसेट वाला बना देती है जब ये हमारे ऊपर हावी हो जाए। तो इसीलिए इन पाँचों चीज़ों को हमें कंट्रोल में करना चाहिए और इसे कंट्रोल करने के लिए ही ध्यान करना, योग करना, पूजा करना, स्पिरिचुअल होना, यही इसीलिए मतलब बताया जाता है कि इस तरफ आप इस मार्ग पे आगे बढ़ोगे तो ये 5 चीज़ें हमारी नेगेटिव ट्रेट्स जो हैं वो कंट्रोल में रहेंगे। अब इनमें से आप कोई भी एक उठा के देख लो, कोई भी एक ऐसा चीज़ जैसे कि आप क्रोध को ले लो। क्रोध आपका अगर इतना हावी होने लगे कि आपका क्रोध पे कंट्रोल ही नहीं है, आप जब गुस्से में होते हो तो आप कुछ भी कर गुज़रते हो, आप वायलेंस करने लगते हो, आप गाली-गलौज करने लगते हो, आप सामने नहीं देखते मेरे सामने कोई बड़ा है, छोटा है, बच्चा है, मेरा कोई अपना है, कोई दोस्त है या पराया है, आप कहीं भी उस क्रोध को अपने ऊपर हावी होने देते हो और उसके चक्कर में कई बार आप जैसे मैंने बोला वायलेंस कर दो या कुछ भी ऐसा कर दो कि जो इल्लीगल है या दूसरे को नुकसान पहुँचा रहा है, तो वैसे ही बाकी सारे इन नेगेटिव ट्रेट्स को भी आप लेके चलो कि कोई लालच में इतना अंधा हो जाए कि वो अगेन क्रिमिनल वाले रास्ते पे चलने लगे, चोरी-चकारी करने लगे या और घोटाले वगैरह जैसे होते हैं। तो लोभ में वो ऐसा करने लगे, मोह में भी कई बार इंसान ऐसा करने लगते हैं कि किसी से इतना अटैच हो गए कि उसी को ही हम हार्म कर रहे हैं। वैसे ही काम भावना को भी ले लो, कितने लोग आपने देखे ही होंगे किस तरीके से केसेस होते हैं कि लस्ट उनके ऊपर इतना हावी हो गया कि वो देख ही नहीं रहे उनके सामने अ, जो है इंसान, वो बड़ी उम्र का है, बच्चा है, छोटी-छोटी बच्चियों के साथ इतने रेप केसेस वगैरह हो रहे हैं, जो कि मतलब आप सोच के देखो तो लगता है कि कितना इनह्यूमेन है ये, कोई कैसे कर सकता है? पर वही वाली बात है कि ये फीलिंग उसके अंदर शायद इतना ज़्यादा उसने अपने ऊपर हावी कर ली। और ये बहुत ज़्यादा आई थिंक लंबा हो गया डिस्कशन। आई होप आपको समझ आया हो कि ये ऐसी फीलिंग्स हैं जो सबके अंदर हैं, लेकिन ये हमारे ऊपर है कि हम इन पे कैसे कंट्रोल रखते हैं। एक कंट्रोल, संयम ही हमें एक अच्छा इंसान बनाता है। नेक्स्ट कमेंट पे आते हैं। मैम ये बॉडी काउंट क्या होता है और ऑल बॉयज गर्ल्स कैसे पता करें कि अपना बॉडी काउंट क्या और कितना है? प्लीज इस पे डिटेल में वीडियो बनाएं। देखिए डिटेल में तो मेरी वीडियो है बॉडी काउंट के ऊपर, अभी मैंने रिसेंटली बनाई है, मैं यहाँ पे लिंक दे दूंगी, आप इसे देख लेना। और बॉडी काउंट का मतलब होता है कि आपने कितने लोगों के साथ सेक्सुअली इन्वॉल्व होके कुछ किया है, तो उसी को ही काउंट कहते हैं कि कितने लोगों का काउंट है आपका जिसके साथ आपने किया है। नेक्स्ट कमेंट पे आते हैं। सॉरी मैं बार-बार अपने बालों को टच कर रही हूँ क्योंकि आज मैंने हेयर वॉश किया है और मेरे बाल ऐसे बहुत ज़्यादा ओड़े-ओड़े से हो रहे हैं। सॉरी फॉर दैट अगर किसी को अननोइंग लग रहा हो ये। नेक्स्ट कमेंट है, हेलो मैम मैस्टरबेशन का सही तरीका क्या होता है और कैसे होता है? प्लीज़ एक्सप्लेन। देखिए नॉर्मली अगर आप ऐसे मैस्टरबेट करो कि कभी-कभार कर लिया, मतलब कभी कंट्रोल नहीं है या बहुत ज़्यादा मन है आपका तो कर लिया। लेकिन अगर आपने ऐसा अपने आप को बना लिया है कि आपको मैस्टरबेशन करे बिना नींद नहीं आ रही, आपका कहीं मन नहीं लग रहा, आपके जो और ज़िंदगी के काम हैं, वो आप नहीं कर पा रहे हो, हमेशा आपकी थिंकिंग यहीं लगी रहती है, तो ये फिर गलत है। फिर आप थोड़ा-सा हो सकता है इसके एडिक्ट हो रहे हो, तो मैस्टरबेशन की एडिक्शन गलत है। नॉर्मली मैस्टरबेशन जैसे लोग करते हैं कि कभी-कभार करना, तो वो दैट्स ओके, ऐसा कुछ उसमें हार्म नहीं है, लेकिन इसका एडिक्शन हो जाना दैट इज़ हार्मफुल। और दूसरा एक तरीके का मैस्टरबेशन लोग करते हैं, लड़के लोग करते हैं प्रोन मैस्टरबेशन जिसे कहा जाता है, यानी कि बेड पे उल्टे लेट के मतलब करना। इस पे मैंने अलग से वीडियो भी बनाई हुई है, पूरी मेरी वीडियो है और ये कितना हार्मफुल है ये भी मैंने बताया हुआ है। तो मैं यहाँ पे लिंक दे दूँगी उस वीडियो का, वो भी आप देख सकते हो। तो इस तरीके से गलत तरीके से करना
बहुत ज़्यादा अपने आप को गलत तरीके से हैंडल करना, जिसमें कि आपको इंजरी वगैरह भी हो सकती है। अगर आप बहुत ही रफली कर रहे हो, हार्शली कर रहे हो, तो यही सब गलत है। नॉर्मली आप अगर कभी-कभार करते हो, नॉर्मल तरीके से करते हो, तो दैट इज़ फाइन। नेक्स्ट कमेंट पे आते हैं, शिवानी मैम मेरा प्राइवेट पार्ट बनाना शेप में है, कोई प्रॉब्लम की बात तो नहीं है? देखिए, थोड़ा बहुत कर्व होना दैट इज नॉर्मल, लेकिन अगर आपका इतना ज्यादा कर्व है कि आपको इरेक्शन के टाइम पे पेन फील हो, दर्द फील होता है आपको इरेक्शन के टाइम पे, या बहुत ज्यादा ही मुड़ा हुआ है जिसकी वजह से आप शायद फ्यूचर में इंटीमेट ही ना हो पाओ, तो तब प्रॉब्लम है। तो ऐसे में आप दिखा सकते हैं किसी सर्जन को या सेक्सोलॉजिस्ट को या यूरोलॉजिस्ट को भी दिखा सकते हैं। नेक्स्ट कमेंट पे आते हैं, कैन अ वाइफ स्लैप हबी टू सम पॉइंट इफ ही इज फाउंड चीटर और ही इज डूइंग एनी बैड हैबिट और ओनली इन फनी वे? देखो, बैड हैबिट तो क्या होगा, मतलब जैसे स्मोकिंग ड्रिंकिंग वगैरह कर रहा है वो, या चीटिंग की तो बात अलग छोड़ दो, लेकिन उसके अलावा अगर कोई भी सिचुएशन है कि बैड हैबिट है या फनी वे में तो मुझे समझ ही नहीं आता कि वो वाला आपकी रिस्पेक्ट का जो दायरा है ना, वो आप क्रॉस नहीं कर सकते फनी वे में या मजाक मजाक में। एक रिस्पेक्ट होनी चाहिए, हस्बैंड वाइफ का रिश्ता एक बहुत ही रिस्पेक्टफुल रिश्ता होना चाहिए, म्यूचुअल रिस्पेक्ट होनी चाहिए, ये तो बेसिक मतलब रिक्वायरमेंट है एक रिश्ते की हस्बैंड वाइफ के, तो वो नहीं होनी चाहिए। और अगेन बैड हैबिट पे भी आप उन्हें प्यार से समझाएंगे तो शायद ज्यादा उन्हें समझ में आएगा। वायलेंस करना, थप्पड़ मारना इज नॉट अ सोल्यूशन। हाँ, चीटिंग की जहां पे आपने बात करी कि अगर मैं खुद पे सोच के देखूं कि अगर मुझे पता चले कि कल को मेरा पार्टनर मुझ पे चीट कर रहा है, शायद मुझे इतना गुस्सा आएगा, पता नहीं मैं कैसे रिएक्ट करूंगी, पर मुझे लगता है फिर भी मैं थप्पड़ तो नहीं ही मारूंगी। मैं गुस्सा कर सकती हूँ, मैं चिल्ला सकती हूँ, मैं रो सकती हूँ, मतलब इमोशन आएंगे बाहर, पर थप्पड़ तो शायद मैं नहीं ही मारूंगी। मतलब मैं हर चीज को अपने आप पे रख के देखती हूँ कि मैं तो ना करूं, लेकिन फिर भी अगर किसी के साथ ऐसा हो जाए कि उसने मार भी दिया, तो मुझे ऐसा लगता है कि वो आउट ऑफ इमोशन वो चीज करेगी, कि शायद उसके अंदर इतना गुस्सा या इतना उसको हर्ट हुआ है कि उसने कर दिया। पर वही वाली बात है कि अगेन हर किसी के नेचर पे डिपेंड करता है कि अ, वो कैसे रिएक्ट करे इस चीज पे। नेक्स्ट कमेंट पे आते हैं, मैम बेबी के लिए किस टाइम रिलेशन बनाएं, इन मॉर्निंग और इन नाइट? देखिए, चाहे आप दिन में बनाएं, रात में बनाएं, मॉर्निंग नाइट, ऐसा कुछ भी नहीं है कि बेबी सिर्फ रात में करने से ही होगा या दिन में ही करने से होगा, ऐसा कुछ भी नहीं होता। सिर्फ अगर आप जब बेबी प्लान कर रहे हैं तो ये चीज का आप ध्यान रख सकते हैं कि जो फीमेल पार्टनर है उसका ओव्यूलेशन वाला टाइम चल रहा हो। ओव्यूलेशन का टाइम वो होता है कि जब उसकी ओवरी में जो एग होता है वो रिलीज होने के लिए वेट कर रहा होता है कि मैं फर्टाइल हो जाऊं, और बेबी होने का वो वेट कर रहा होता है। वो 24 आवर्स की विंडो होती है पूरे महीने में, कि वो वाले टाइम पे अगर आप इंटीमेट होते हो और आपका स्पर्म की क्वालिटी और उसकी मोटिलिटी अच्छी है, तो तब प्रेगनेंसी के सबसे ज्यादा चांसेस होते हैं। इसमें मैंने अलग से वीडियो भी बनाई हुई है कि कैसे आप ये ओव्यूलेशन वाले डे काउंट कर सकते हैं, तो आप वो वीडियो देख सकते हैं जिससे कि आपकी हेल्प हो जाएगी। मैं यहाँ पे उसका लिंक दे दूंगी। नेक्स्ट कमेंट पे आते हैं, मैस्टरबेशन ना करने से क्या फायदा होता है, ना करें तो क्या होगा? देखिए, ये तो वही वाली बात है कि हम कोई गंदे काम की बात कर रहे हैं ऐसा कि जिससे हमारी बॉडी को नुकसान हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल स्मोकिंग, आप बोलो कि मैं स्मोकिंग ना करूं तो क्या फायदा होगा? देखिए, ये ऐसा काम है जिसे करने से नुकसान होगा, और इसे आप नहीं करेंगे तो वो नुकसान नहीं होगा। ये बिल्कुल ऐसे ही है, फायदा कुछ ऐसे नहीं होगा, लेकिन अगर आप इसे करोगे तो जो नुकसान हो सकता है, जैसे कि आप मैस्टरबेशन के एडिक्ट हो जाओगे, तो उसकी वजह से आपका नुकसान हो सकता है। आपका फोकस नहीं रहेगा लाइफ में, आप इसके एडिक्शन के चक्कर में और बहुत सारी प्रॉब्लम फेस करोगे, तो वो चीजें नहीं होंगी अगर आप ये करोगे ही नहीं। तो इट्स लाइक दैट। और दूसरा आपने पूछा है, एक रिलेशनशिप हेल्दी होने का क्या-क्या तरीका है? एक और क्वेश्चन आया था मेरे पास सेम पोस्ट पे कि हेल्दी रिलेशनशिप है या नहीं, उसको कैसे पहचाने? तो मैं वैसे इंक्लूड करने वाली थी इस वीडियो में, पर मैंने सोचा कि देखिए काफ़ी कुछ है, तो मैं इस पे एक अलग से वीडियो बना दूँगी। वैसे मैंने पहले भी बनाई हुई है। जब शुरू-शुरू में मैंने रिलेशनशिप एडवाइस की वीडियो शुरू करनी थी, तो तब मैंने इस तरीके की वीडियो बनाई थी कि आप एक हेल्दी रिलेशनशिप के लिए क्या कर सकते हैं, हेल्दी रिलेशनशिप बनाने के लिए क्या-क्या चीज़ें, छोटी-छोटी चीज़ें मैटर करती हैं। सो वो बहुत पुरानी वीडियो हो गई, मुझे खुद भी नहीं मिल रही थी, मैंने सोचा लिंक दे देती हूँ, पर वो मुझे खुद भी नहीं मिल रही थी, मैंने सर्च किया जब। तो मैं इस पे क्या करूँगी, एक फ्रेश पर्सपेक्टिव से एक वीडियो मैं बना दूँगी, जल्द ही आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगी कि एक हेल्दी रिलेशनशिप के लिए आपके क्या स्टेप हो सकते हैं, या फिर आप कैसे पहचानें कि आपका रिलेशनशिप हेल्दी है या नहीं है, ठीक है? तो मैं जल्दी इस पे वीडियो बना दूँगी। नेक्स्ट कमेंट है, मैम मेरा हाइट 5'5" फीट है और मेरे
और मैं अभी सिंगल हूँ। क्या हाइट रिलेशनशिप के लिए मैटर करता है? प्लीज़ मैम प्लीज़। देखिए वैसे तो रिलेशनशिप में हाइट से या आपका फेस कैसा है, आपका कलर कैसा है, इन सब चीज़ों से कोई मैटर नहीं करता है क्योंकि देखो जो बाहर की सुंदरता होती है ना वो एक टाइम बाद सबकी ही खत्म हो जाएगी, बुढ़ापा आएगा तो। हाँ, हाइट का तो नहीं है इतना कि हाइट जैसे कम हो जाएगी या ज़्यादा हो जाएगी। लेकिन हाइट का क्या होता है ना कि जब हस्बैंड वाइफ साथ में खड़े हों तो कई बार होता है कि हमारे आस-पास वाले या हमारे रिलेटिव थोड़ा-सा उस पे कमेंट कर देते हैं कि अरे! इसका तो वाइफ इसके लंबी है या ये दोनों में से एक पार्टनर की हाइट थोड़ी कम हो और एक की लंबी हो तो थोड़ा मिसमैच है, इस तरह के कमेंट कर देते हैं और कई बार वो खुद को बुरा लगता है। तो या तो आप खुद को इतना स्ट्रॉन्ग बना लो कि बाहर वालों के कमेंट्स या इस तरीके के ताने आपको अफेक्ट ना करें। तो बिल्कुल भी मैटर नहीं करेगी, अपने बारे में सोचो और एक अच्छा पार्टनर मिल रहा हो, तो सिर्फ़ उसकी हाइट कम है या आपसे उसकी हाइट ज़्यादा है, इस चक्कर में उसे रिजेक्ट मत करो, थोड़ा-सा बस खुद को स्ट्रॉन्ग बनाने की ज़रूरत है। और दूसरा आप ये कर सकते हो कि अगर अभी तक कोई पार्टनर नहीं है आपकी लाइफ़ में, लेकिन आप देख रहे हो और आप इस तरीके से सोचते हो कि मैं मतलब किस तरह की हाइट की लड़की ढूँढूँ, तो आप 5'5" के हो, कई सारी इंडिया में लड़कियों की हाइट थोड़ी मतलब 5 फुट 1 इंच 2 इंच इतनी भी होती है, तो फिर भी वो आपसे थोड़ा-सा मतलब इतना कान तक रहेगी और अगर 5 फुट है या 4'9" ही है तो थोड़ा-सा और नीचे यहाँ पे कहीं होगी, तो वो आपके लिए परफेक्ट मैच हो सकता है। तो बाकी चीज़ें आपकी जो भी रिक्वायरमेंट है मतलब जो भी आप सोचते हो अपने पार्टनर में ऐसा होना चाहिए, बाकी चीज़ें आप वैसे देख लो और थोड़ा-सा जो आपके साथ मैच करे हाइट उस तरीके की आप देख सकते हो। लेकिन अगर मैं आपको बोलूँ कि आप किसी अच्छी लड़की को इसलिए रिजेक्ट कर दो कि वो बिल्कुल आपके बराबर की है या थोड़ा आपसे हाइट ज़्यादा है, तो वो सही नहीं होगा। आप बाकी चीज़ों को ज़्यादा प्रायोरिटी देना इस चीज़ से ऊपर। ठीक है, नेक्स्ट कमेंट पे आते हैं। शिवानी मैम मेरा क्वेश्चन प्लीज़ पिक करना अगले कमेंट चर्चा में। मैंने यूट्यूब में वीडियो देखी है कि उन्होंने कहा है कि इंटरकोर्स के टाइम मेल पार्टनर को पेनिट्रेट ऊपर की साइड करने से फीमेल को बहुत ज़्यादा प्लेज़र आता है। बात में कितनी सच्चाई है प्लीज़ कमेंट चर्चा में। देखिए ऊपर की साइड शायद इसलिए ऐसे बोला होगा कि कई बार कहा जाता है कि लड़कियों को जो क्लिटरस वाला पार्ट है उनका, उस पे बहुत ज़्यादा स्टिम्युलेशन फ़ील होता है और वहीं से उनको प्लेज़र मिलता है। और वैसे तो क्लिटरस बाहर होता है बाहर वजाइना के वल्वा वाली साइड पे मैंने कई बार मेंशन भी किया है इसके बारे में और वो अंदर तक जा रहा होता है उसका अंदर का पार्ट जो कि वजाइना के अंदर होता है जहाँ पे कई बार उसको जी स्पॉट कहा जाता है कि वहाँ पे फीमेल्स को प्लेज़र मिलता है। लेकिन ये जी स्पॉट ज़रूरी नहीं है ऊपर की तरफ ही हो, ऐसा कुछ भी नहीं है कि एक ही जगह होगा सबका, ठीक है? और मुझे तो समझ में नहीं आ रहा ये प्रैक्टिकली कैसे पॉसिबल है ऊपर की साइड करना? जो लोग सेक्सुअली एक्टिव हैं, अगर वो मेरी वीडियो देख रहे हैं, तो आप लोग बताना कमेंट सेक्शन में इज़ इट पॉसिबल ऐसा करना? मुझे ऐसा लगता है कि फीमेल प्लेज़र को बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड कर दिया गया है या फिर ये इसलिए है कि क्योंकि अक्सर इसके बारे में खुल के बात नहीं होती। इवन आपकी खुद की फीमेल पार्टनर कई बार आपको ठीक से नहीं बताती है, उसको शर्म फ़ील होती है या उसको खुद को ही नहीं पता होता है। तो इसीलिए कई बार लड़के कन्फ्यूज़ रहते हैं और कई बार इस तरीके के वीडियोज़ वग़ैरह देख के मेरे भी वीडियोज़ कई बार लोग इसलिए देखते हैं कि मैं थोड़ा-सा उन्हें समझा दूँ, बता दूँ, गाइड कर दूँ। लेकिन वही होता है ना कि बहुत ज़्यादा ज्ञान भी अच्छा नहीं होता है। तो आप इतना ज़्यादा रिसर्च करोगे तो कभी कोई कुछ बोल रहा है, कोई कुछ बोल रहा है, इतना ज़्यादा आप कन्फ्यूज़ हो जाओगे। तो क्या करना है ना बेसिकली आपको बस एक्सप्लोर करना है अपने फीमेल पार्टनर के साथ। धीरे-धीरे करके जब आपकी शादी होती है नई-नई, तो बेसिकली आप इतना ज़्यादा एक्सप्लोर नहीं करते हो, आप नॉर्मल तरीके से ही करोगे जितना आपको पता है। धीरे-धीरे करके जैसे-जैसे आप एक-दूसरे के साथ कंफर्टेबल होते जाते हो, आपका रिश्ता आगे बढ़ता है, आप नई-नई चीज़ें और ट्राई करते हो और आप अपने फीमेल पार्टनर को इतना कंफर्टेबल फ़ील कराओ कि वो अपना ऑनेस्ट फीडबैक आपको दे सके। अगर उसे कुछ बुरा लग रहा है, उसे दर्द हो लग रहा है, उसको मज़ा नहीं आ रहा है, तो वो आपको बता सके और कुछ भी चीज़ उसे अच्छी लगती है, उसमें उसे प्लेज़र मिलता है, तो वो चीज़ भी आपको बता सके। तो इससे क्या होता है ना कि आप एग्ज़ैक्टली समझ पाओगे कि आपकी फीमेल पार्टनर को क्या पसंद है। एवरी फीमेल इज़ डिफरेंट और इतनी ज़्यादा रिसर्च आप जो कर रहे हो फीमेल प्लेज़र के लिए, वो कोई मैटर नहीं करता अगर वो चीज़ आपकी फीमेल को नहीं पसंद है तो। तो जब हम फीमेल प्लेज़र की बात करते हैं, तो इस तरीके के किताबी ज्ञान को छोड़ के मैं आपको बोलूँगी कि जस्ट गो विद द फ्लो।
अपने फीमेल पार्टनर के साथ एक रोमांटिक रिश्ता बनाइए, उनके साथ एक केयर भरा, रिस्पेक्ट वाला रिश्ता बनाइए, उनको इतना कंफर्टेबल फ़ील कराइए कि वो आपके साथ खुल के बात कर सकें। एक रोमांटिक रिश्ता आपके बीच में होगा ना जिसमें कि आप फ़ोरप्ले करते हो अच्छे से, आप उनको रोमांटिक टेक्स्ट भेजते हो, आप लोगों की जब फ़ोन पे बात होती है, आप एक-दूसरे से दूर हो, आपकी जब फ़ोन पे बात होती है, तो आप एक-दूसरे को मिस करते हो और बोलते हो कि आई एम मिसिंग यू एंड आई लव यू। जब हम मिलेंगे तो मैं आपको डेट पे लेके जाऊँगा या हम शॉपिंग पे चलेंगे या हम आपकी पसंद का कुछ खाने चलेंगे। इस तरीके की प्यारी-प्यारी सी बातें करते हो, तो उससे आपकी फीमेल पार्टनर को बहुत अच्छा फ़ील होता है और एक अंदर से प्यार जागता है आपके लिए। और ये वाली जो फ़ीलिंग है ना, प्यार वाली फ़ीलिंग, अगर एक वाइफ़ अपने हस्बैंड के लिए फ़ील करती है ना ये प्यार वाली फ़ीलिंग, तो वो आपके साथ हर चीज़ में खुश रहेगी। आप कैसे भी उसके साथ सेक्सुअली इंटीमेट हो, वो मैटर ही नहीं करेगा, उसको हर चीज़ में अच्छा लगेगा। आप उसको सिर्फ़ एक किस भी करोगे ना, एक यहाँ पे गाल पे भी किस करोगे ना, वो उसमें भी लव्ड और प्लेज़रेबल फ़ील करेगी। सो इट्स वेरी, वेरी इम्पोर्टेंट कि आप लोग अपने ओवरऑल रिश्ते को अच्छा बनाने में, लव्ड बनाने में, रिस्पेक्टफुल, केयर मतलब केयर हो एक-दूसरे के लिए और इस तरीके से आप अपने रिश्ते पे ध्यान देंगे ना अगर, तो बेडरूम वाली प्रॉब्लम आपको आएगी ही नहीं और आपकी फीमेल पार्टनर खुद से ही आपकी हेल्प करेगी। वो खुद से ही आपको फीडबैक देगी या बोलेगी कि ये चीज़ करो, ताकि आपको वैसे ही पता चल जाए कि क्या करना है। सो इसी नोट के साथ हम इस वीडियो को खत्म करते हैं। यही सारे कमेंट थे मेरे पास जो मैंने आज की वीडियो के लिए पिक करे थे। अगर और कोई भी आपके मन में इस तरीके का विचार आता है, कुछ भी आप मुझे अपनी बड़ी बहन समझ के, फ्रेंड समझ के डिस्कस करना चाहते हैं, कुछ पूछना चाहते हैं, तो इस वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में अपना सवाल आप मुझे लिख सकते हैं और मैं मिलूँगी आपको अगले हफ्ते। मेरे चैनल पे बने रहिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा हो तो ज़रूर से लाइक करना। आप मुझे सुपर थैंक्स भी कर सकते हैं, उसका ऑप्शन भी आपको वीडियो के नीचे मिल जाएगा और बने रहिए मेरे चैनल पे ऐसे ही। अभी के लिए इतना ही, बाय, टेक केयर।